Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Professor Ikra Javed from Department of Mathematics, Apex Group of Colleges. I am here to discuss of paper Math A, second half BSc Part 1. Here is the question paper. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट cos 61 डिग्री। यहाँ पे cos 61 आएगा। cos 61 डिग्री को आप हमने अप्रॉक्सीमेट करना है। हम इसका सोल्यूशन करेंगे। cos 61 को लिख लेंगे 60 + 1 विद x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डेल x इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज़ को, तो x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय π/180। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3 और डेल x को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0174। अब y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू cos x, dy/dx इज इक्वल टू जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, dx इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x और dx की वैल्यू हम पुट करेंगे π/3 और dx की वैल्यू 0.0174। साइन 60 पे हमारे पास होते हैं वैल्यू √3/2 माइनस एज इट इज़ 0.0174। तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.01507। f(x) था हमारे पास cos x। अब f(x) प्लस डेल x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस डी वाई। तो f(x) था cos x, तो f(x) प्लस डेल x आ जाएगा cos x प्लस डेल x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y की वैल्यू cos 60 प्लस डी वाई की वैल्यू -0.0106। अब x था 60 प्लस डेल x की वैल्यू थी 1, तो ये आ जाएगा cos 61 डिग्री। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4849। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन सेकंड चैप्टर में से है, एक्सरसाइज 2.5। इफ़ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर m साइन इनवर्स x, शो डैट 1 - x² y की पावर n+2 -2n + 1 x y की पावर n+1 -n² + m² y की पावर n इक्वल टू 0। y हमारे पास गिवन है x e की पावर m साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव लेंगे dy/dx इज इक्वल टू y डैश। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, फिर नेक्स्ट उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। तो e की पावर m साइन इनवर्स x d/dx m साइन इनवर्स x। अब m एज इट इज़ आ जाएगा और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√1 - x²। अब √1 - x² इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा √1 - x² y डैश इज इक्वल टू m e की पावर m साइन इनवर्स x, जो m एज इट इज़, और e की पावर m साइन इनवर्स x हमारे पास इक्वेशन 1 से y के इक्वल है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू my। अब हम दोनों साइड पे स्केयर कर लेते हैं, तो 1 - x² y डैश स्केयर इज इक्वल टू m² y²। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट पे यानी 2 फंक्शन y डैश और फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा y डबल डैश, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और -x² का डेरिवेटिव -2x इज इक्वल टू m² 2y डैश। अब लेफ़्ट साइड से 2y डैश हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के हमारे पास 2y डैश और 2y डैश दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1 - x² y डबल डैश -xy डैश -m² y इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट n टाइम बाय लेबनिज़ थ्योरम। 1 - x² y डबल डैश पे जब हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - x² y की पावर n+2, n कम्बिनेशन 0 तो वो 1 ही आ जाता है, प्लस n कम्बिनेशन 1 का आंसर n, फिर y के एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा yn+1 और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, प्लस n कम्बिनेशन 2 का आंसर आ जाएगा n × n - 1/2 फैक्टोरियल। फिर इसका अगेन फर्दर डेरिवेटिव लेंगे -2x का, तो वो आ जाएगा -2 y की पावर n। नेक्स्ट x y डैश पे अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम, तो हमारे पास आएगा x y की पावर n+1 प्लस n y nth डेरिवेटिव -m² y nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0।
इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र वाई एन प्लस 2 डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस वाई एन एन स्क्र प्लस एम स्क्र इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज़ इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना है हमने, dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। y इज़ इक्वल टू tan x की पावर cot x प्लस cot x की पावर tan x। हम लेट कर लेंगे u इज़ इक्वल टू tan x की पावर cot x एंड v इक्वल टू cot x की पावर tan x। तो हमारे पास y आ जाएगा y इज़ इक्वल टू u प्लस v। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू du ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर डी एक्स। पहले u और v वाले फंक्शन को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। u हमने लेट किया हुआ है tan x की पावर cot x, दोनों साइड पे हम ln अप्लाई कर लेंगे तो ln u इज़ इक्वल टू ln tan x की पावर cot x। अब इस पे लॉग का रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी cot x ln tan x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब भी हम ln वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फंक्शन ओवर की फॉर्म में आ जाता है और फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स, राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन ln tan x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू कॉट एक्स, ln tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर tan x और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस ln tan x एज इट इज़ और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर x। 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू cot x ओवर tan x, सीकन tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकन स्क्वायर x प्लस ln tan x माइनस कोसिकन स्क्वायर x। cot x को लिख लेंगे cos x ओवर sin x और tan x को लिख लेंगे sin x ओवर cos x, मल्टीप्लाई बाय सीकन स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 ओवर cos स्क्वायर x प्लस ln tan x माइनस कोसिकन स्क्वायर x। 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स cos स्क्वायर x ओवर sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos स्क्वायर x माइनस कोसिकन स्क्वायर x ln tan x। अब cos स्क्वायर x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर sin स्क्वायर x माइनस कोसिकन स्क्वायर x ln tan x। 1 ओवर u है तो u ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u इंटू कोसिकन स्क्वायर x ln e माइनस कोसिकन स्क्वायर x ln tan x। 1 को हम लिख सकते हैं ln e। u हमने लेट किया हुआ था tan x की पावर cot x, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कोसिकन स्क्वायर x इन कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ln e माइनस ln tan x। फिर इस पे फर्दर लॉग का रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर वो माइनस में हो तो वो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में, तो ln ओवर e ओवर tan x। अब हम अपने सेकंड वाले v वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। v हमारे पास फंक्शन था cot x की पावर tan x, दोनों साइड पे अगेन सेम उसी तरह से ln अप्लाई करेंगे, ln v इज़ इक्वल टू पावर स्टार्ट में यानी कि tan x ln cot x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ln वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर v डी वी ओवर डी एक्स सेम एज इट इज़ ही, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा राइट साइड पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर v डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू tan x ओवर cot x और डेरिवेटिव ऑफ cot x प्लस ln cot x और tan x का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर x। 1 ओवर v डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू tan x ओवर cot x और cot x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वायर x प्लस सीकन स्क्वायर x ln cot x। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस cot x की पावर tan x इंटू सीकन स्क्वायर x ln ई ओवर cot x। सेम जैसे हमने u वाले फंक्शन को सॉल्व किया था उन्हीं स्टेप्स पे सेम v वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो डैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर।
एक्स इज इक्वल टू ए कास क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। डेरिवेटिव लेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास dx ओवर डी थीटा इक्वल टू -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और y का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब dy बाई डी एक्स हम चेन रूल अप्लाई करके फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास रिवर्स हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा -3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कटिंग होके हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉइंट ए कॉस क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा पे आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। हमारे पास इक्वेशन आएगी y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y कॉस थीटा माइनस ए साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ए कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा एक्स प्लस cos theta y minus a sin theta cos theta equal to 0. If p is the length of the perpendicular from point 0 0 to the tangent, then हमारे पास p आएगा 0 प्लस 0, क्योंकि पॉइंट हमारे पास 0 0 है, माइनस a sin theta cos theta ओवर स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी a sin थीटा cos थीटा, p ओवर a आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्योंकि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए कॉस क्यूब थीटा थी, तो स्क्वायर होकर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 6 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन 6 थीटा। ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक किसके इक्वल है, पी ओवर ए के, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 पी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास पीडल इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a cos थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। हमारे पास टेंजेंट जो सा है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, अगर हमारे पास एंगल जो है अल्फ़ा वो या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, और टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के अगर हमारे पास अल्फ़ा इक्वल आ जाए 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा ए माइनस ए साइन थीटा। सो टेन साई हमारे पास क्या आ जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगी टेन फाई माइनस कॉट थीटा बाय 2। इसको हम राइट कर सकते हैं टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, क्योंकि इसका आंसर ये इक्वल होगा माइनस कॉट थीटा बाय 2 के। अब टेन से कैंसिल हो जाएगा तो साई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, तो फाई आ जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा ओवर 2। पहले हम थीटा को पुट कर लेते हैं पाई बाय 3, तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल आ जाता है पाई के, यानी कि हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पे पैरेलल है तो इनिशियल लाइन के। फिर सेकंड पे थीटा को पुट करेंगे 2 पाई बाय 3, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके 3 पाई बाय 2, यानी कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एट द थीटा 2 पाई बाय 3।